दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में। सावन के महीना है, आप बैठे हैं इंतज़ार में, देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में आज हम क्या प्रस्तुत करेंगे, कौन से फ्राख आपके आए हैं। हमें मालूम होता है कि आप जैसे जानते हैं कि सावन का महीना है, शिव जी की अर्चनवर्धन हो रहे हैं. Maar misschien weet u nog niet helemaal waar moet ik nou zijn of waar kan ik nog anders zijn als ik het thuis niet zou willen doen. Laten we kijken wat we vandaag nog meer hebben om Panditji dan te vragen. We gaan het eerst kunnen doen als we hem verwelkomen. Laten we dan even hem verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बहुत भी अच्छे हैं पंडित जी। पता आप चला तो पूरा है शिव रंग में आए हैं। जी पंडित जी, ऐसे है कि सावन का महीना है, आपने जैसे हमें मालूम पड़ा है कि सावन का महीना है और ख़ास तौर से शिव जी की हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो हमारे प्रिय दर्शकों ने भी हमें ऐसे ही अंतशास्त्र किए हैं, तो हमने सोचा आज भी हम शिव जी के रंग में हम रंग जाएँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित जी, ऐसे है कि आज के फ्राख तो बहुत चटनीदार आए हैं और शिव जी के बारे में भी नतुलक ढेर फ्राख आए हैं ना, थोड़ा सा फिल्टर करके हम आपसे पूछेंगे। अच्छा। तो शुरुआत करेंगे, जैसे हम बताए हैं शिव जी के बारे में आए हैं, तो शिव जी से हम शुरुआत करेंगे। ऐसे है कि मालूम पड़ता है कि शिव अभिषेक हम सावन के महीना में is dat heel centraal. Maar wat moeten we precies dan doen in सावन के महीना में पंडित जी? सावन के महीना में जो है, इसको हम लोग सावन यूं ही आम भाषा में कहते हैं जी। लेकिन वास्तव में इस महीने का नाम है श्रवण महीना। अच्छा। श्रवण माने सुनना, जी। श्रवण माने कान, तो सुनने वाली महीना है। अभी गुरु पूर्णिमा हुआ है जी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरु महाराज भगवान श्री विष्णु उससे 4 दिन पहले पाताल लोक चला जाते हैं, राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं, या तो हम लोग इसको कहते हैं चातुर्मास शुरू हो जाता है। 4 महीना भगवान विष्णु विराम करता है, आराम करता है, निद्रासन में चला जाता है। तो इन 4 महीनों में जो है अब देखने वाला कौन होता है, तो वहाँ पर शिव जी सामने आता है। तो शिव जी जो है गुरु और शिष्य की परंपरा जहाँ से शुरुआत हुआ है वो शिव जी के माध्यम से है। तो शिव जी को ही हम लोग आदि गुरु कहते हैं, जगत गुरु भी कहते हैं। तो वहाँ से शिव जी की जो है गुरु पूर्णिमा के दिन से आरंभ होता है और ठीक उसी पूर्णिमा के बाद श्रवण महीना आरंभ होता है। तो ये श्रवण महीना में जो है प्रत्येक सोमवार जो होता है सबसे महान होता है। श्रवण महीना में जो है जितना शिव जी के पूजन कर सके, खास करके सोमवार को जितना शिव पूजन, अर्चन, बंदन, अभिषेक या ध्यान या माला जाप आदि जो कुछ भी हो सकता है आप कीजिए। इसमें जो है बहुत ही पुण्य होता है, बहुत ही शक्ति होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं अभिषेक, तो अभिषेक का मतलब है अटूट धारा, ऑन ऑफ खबरों का स्त्राल, उसको अटूट धारा कहते हैं। अब आप चाहे उसको दूध से, चाहे उसको आप दही से, चाहे आप उसको जो है घी से, चाहे आप उसको जो है शहद से, होनिंग से, और फिर उसके बाद चाहे आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें। इससे अभिषेक करने से अनेक प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है। जैसे किसी के परिवार में कोई कुल दोष है, प्रेत दोष हैं, पितृ दोष हैं, देव दोष है, या परिवार द्वारा कोई भी शापित हो, तो यहाँ पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से, वो भी कच्चा दूध को मैं बोल रहा हूँ, ये मेलक संतराल वाला दूध नहीं, मैं कच्चा दूध जो गाय से ली हुई दूध है उसी को जो है जा करके उसी के माध्यम से, श्रृंगी के माध्यम से शंकर भगवान को अभिषेक करें। अभिषेक ना श्रृंगी ना हो तो अभिषेक पात्र होता है, जो लोटा होता है शिव जी के ऊपर रखते हैं, तो स्टैंड के ऊपर उसको रखते हैं और शिव जी के ऊपर दूध का धार गिरता रहता है, तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो वो दूध से अभिषेक करने से ये सब दोष दूर होता है। तो इसमें अगर किसी ने आपको श्राप दे दी है, किसी का जो है बद्दुआ आपको लगा है, किसी के द्वारा आपको जो है नज़र आदि लगा है, या आपके मन में कोई भी ऐसा शंका है कि मेरा ये काम नहीं बनता, मेरा वो काम नहीं बनता है, यहाँ पर रुकावट है, परिवार हमसे रूठे हैं, हमारे दोस्त हमसे रूठे हुए, हमारे मित्र हमसे रूठे हुए, बच्चे नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहे, काम कोई नहीं भी हो रहा है, पितृ दोष लगे हुए, संतान ना होना, धन का आपत्ति होना, ये सब पितृ दोष के ही माध्यम से। तो ऐसा कोई भी दोष हो, उस दोष को दूर करने के लिए केवल कच्चा दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें तो जो है जाकर के वो इच्छा पूर्ण होता है, वो कार्य संपन्न होता है। अब आया दही, क्योंकि शिव जी का जो है अभिषेक करने का विधान जो है 7 पदार्थ से बताई गई है। अच्छा। 7 चीज़ों से, एक से नहीं हो सकते हैं, 7 से करना 7 पड़ता ही है। जी। तो पहला है दूध, दूसरा आया दही। अगर किसी के परिवार में गाय, बकरी, भैंस आदि इन सब से कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, अपने ज़मीन से कोई कष्ट है, ज़मीन से कोई पीड़ा है, अपने शरीर में कोई बीमारी है,
या तो फिर अपने परिवार में बहुत सारे लोग बिछड़ जाते हैं, उनको आप फिर से मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दही से अभिषेक करने से ये सब दूरियां जो हैं दूर हो जाती हैं, ये सब के सब दूरियां दूर हो जाती हैं। तो ये केवल दही के माध्यम से। फिर उसके बाद आया है जैसे परिवार में कोई के खेत में उनके जो हैं गाय हैं, बकरी हैं, बैल हैं, अनायास भाग जाते हैं, या फिर उनका जो है मृत्यु हो जाता है। किसी का एक खेत में जो है एक ही दिन में 2-2 गौओं की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में अभिषेक करने से इन पशुओं की जो है आयु की वृद्धि के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा अभिषेक करने से उसका इच्छा पूर्ण हो जाता है, काम बन जाता है। अब आया बारी घी का। घी से अभिषेक करने से अगर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई गुप्त रोग है, तो गुप्त रोग माने शरीर के भीतर में जो सामने नहीं दिख रहा है, इसको गुप्त रोग कहते हैं। और एक गुप्त रोग है हमारे गुप्त अंग में भी। तो गुप्त अंगों में यानी कि जेनिटल्स में अगर कोई भी ऐसा रोग है, कंकर की बीमारी है या कुछ भी, तो यहाँ पर केवल घी से अभिषेक करने से इन गुप्त रोगों से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। व्यक्ति का जो है अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा होता है। अब आया बारी शहद का। तो शहद से अभिषेक करें, शहद माने होनिंग, होनिंग से अभिषेक करें। अगर आपके पास हाथ हैं, 2-2 हाथ हैं भगवान आपको दी हैं, लेकिन दोनों हाथों में छेद है, तो सब गिर जाएगा ना। हाँ, पैसा आया इधर से, इधर आया, वहां से निकल गया नीचे से, फिर उधर से निकल गया, रुकेगा नहीं। तो जैसे 12 खाते हैं ना, पनीर जी चटनी नहीं डालते तो स्वाद नहीं आता है। हाँ ठीक, 12 में से बीच में से जो है चटनी निकल जाता। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके यहाँ पर धन की अभाव है, धन की कमताएं हैं, या आपके यहाँ पर वृद्धि कोई चीज़ का नहीं हो रहा, कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, नहीं बन रहा है, आपका घर नहीं चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, इन सब आपत्तियों से धन वाले जितने भी संपत्ति हैं, संपत्ति वाले जितने झंझटें हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए शहद से अभिषेक करें। शहद यानी कि होनिंग, वो भी अटूट धारा, यानी कि कांस्टेंट गिरना चाहिए, टूट टूट करके नहीं, एक धारा में गिरना चाहिए। अब आया अंत में गन्ना के रस। गन्ना सहकरित साहब, अगर आप चाहते हैं परिवार, गौ, पशु पक्षी, जमीन, बीमारियां, धन संपत्ति सब एक साथ में बना रहे, आपके अंदर में प्रेम दया रहे, आपके अंदर में अहंकार ना रहे, अभिमान ना रहे, आपके अंदर में सबको मित्रता भाव से जो है बंधने के, एक बंधन होने के भावना से ऐसा विचार हो, तो वहाँ पर गन्ना के रस से अभिषेक कीजिए। गन्ना के रस से अभिषेक करने से आप कभी गरीब नहीं होंगे, आप कभी कंगाल नहीं होंगे, आप कभी दरिद्र नहीं होंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके परिवारजन आपसे बैर नहीं करेगा, आपका जो है मित्र आपसे दूरी नहीं होंगे, आपका कुल परिवार आपसे जुटे रहेंगे, ये केवल गन्ना के रस से अभिषेक करने का। अब आई बारी एक और है, वो है जिसको हम लोग कहते हैं गंधोदक स्नान। तो भगवान शंकर को गंधोदक स्नान और गंधोदक अभिषेक भी करते हैं। तो इसमें जो होते हैं चंदन की तेल, पानी सम्मिलित करके इसको मिला करके और भगवान शंकर के ऊपर डालते जाए। इससे जो है आपके परिवार में कभी कोई बिछड़ेगा नहीं, जो टूटा हुआ बंधन है वो टूटा हुआ बंधन भी बंध जाएगा। ऐसा मत समझना कि उसने जो है किसी और के साथ विवाह कर ली है और उसको मैं वापस पाना चाहता हूँ वो आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपका जो टूटा हुआ बंधन है, और विशेषतः इन सभी कार्यों को हम लोग करते हैं परमात्मा से जोड़ने के लिए। तो परमात्मा से हमारा आपका जो कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि आजकल सबका कनेक्शन मोबाइल से ही है। नेटवर्क भी इंस्टॉल नेटवर्क चालू है घर में या नहीं, लेकिन मोबाइल चालू होना चाहिए। तो वहाँ पर जो उस नेटवर्क को जो है परमात्मा से जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर गंधोदक स्नान कराते हैं। तो शिव जी को जो है गंधोदक स्नान करा करके, गंधोदक अभिषेक करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। फिर आया इसके बाद जो है अतर से, प्योर अतर। तो अतर जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं चंदन का तेल, मात्रा में आपको पर्याप्त चंदन का तेल होना जरूरी है, और चंदन का तेल सस्ता तेल नहीं है। तो जितना देर तक, कम से कम 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक जो अभिषेक चलेगा, उन 15-20 मिनट में जो है अटूट धारा, वही चंदन का तेल भगवान शंकर के ऊपर गिराते जाइए। इससे अभिषेक करें तो आपके मन में जो कुछ भी इच्छा है, सर्व इच्छा परिपूर्णार्थ
तस्मादम चम गंधोदक अभिषेकम चम शिवम करोति। तो शास्त्र में ये भी कहते हैं कि केवल चंदन का तेल से शिव जी का अभिषेक करें तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन याद करिए, बुरा इच्छा होगा तो उसका बुरा परिणाम आपके साथ होगा, अच्छा होगा तो सबके साथ अच्छा होगा। लेकिन बुरा सोच करके करेंगे तो वो बुरा केवल हमारे साथ होगा, संसार के साथ नहीं होगा। क्योंकि शिव जो है सबका कल्याण करने वाला है, किसी को दुख देने वाला नहीं है। दुख इंसान अपने कर्म से ही प्राप्त करता है। और अंत में अभिषेक का जो है, जो 7वां अभिषेक का विधान बताए गए यहाँ पर, तो यहाँ पर गंधोदक जो पानी और चंदन एक साथ में मिला करके भी कर सकते हैं। और 7वां में जो मैंने बोला अभी, चंदन का अभिषेक, चंदन का तेल का अभिषेक तो अलग से भी कर सकते हैं। तो एक दोनों मिलाकर के पानी के साथ कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं, तो इससे भी हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, ना कच्चा दूध है, न दही है, न घी है, न शहद है, न गन्ना के रस है, न चंदन का तेल है, तो वहाँ पर कम से कम साफ पानी ले लो, एकदम साफ सुथरा पानी लो और अटूट धारा से जल को छोड़ते जाइए। भगवान शंकर को जल बड़ा प्रिय है। दूध से तो दोष आदि दूर होता है, लेकिन जल भगवान शंकर को बड़ी प्रिय है, क्योंकि जल से संसार में जीव की उत्पत्ति होता है। बिना पानी, अब बच्चा जब जन्म लेगा तो माँ के पेट में कहाँ पे रहेगा? पानी के बीच में। तो जल जो होता है वो जीव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जल भगवान शंकर को सर्वप्रिय है, तो केवल जल से ही अभिषेक करो। और जहाँ तक ये 7वां आता है तो बोले दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इसको खूब घोर करके मिला करके इसी को पंचामृत कहते हैं। और पंचामृत से शिव भगवान का अभिषेक करें। जो पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करता है उसका तो जो है परिवार, उसका जो है पित्र, उसका जो है धन संपत्ति, उसका जो है बिछड़े हुए लोग, उसका जो है बीमारियां, उसकी जो है मन की इच्छाएं, सब अनायास पूर्ण होता है भगवान शंकर की कृपा से। लेकिन अभिषेक के लिए किसी एक को बनाना या किसी एक को लेकर के चलना परम आवश्यक होता है। तो ये सावन का महीना है। सावन के महीना में, श्रावण महीना में जो है शिव कथा सुनो, शिव महिमा सुनो, शिव अभिषेक सुनो, मंत्र को सुनो, शिव मंत्र का जाप करो, शिव भजन को सुनो, शिव का नाम का रटन करो। इसको सुनने से जो है श्रवण महीना बहुत ही सरल होता है। और विशेष करके अगर सोमवार को भगवान शिव का जो है अर्चन वंदन करेंगे तो व्यक्ति का जो है प्रत्येक इच्छा पूर्ण होता है। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया है कि वो 7 वस्तु से, 7 चीज़ों से हम शिव अभिषेक जब हम करेंगे, मैं hoeveel heet en welke hoeveelheid moet ik het dan hebben? देखो, अगर हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं जी, तो अब यहाँ पर उस पात्र के आधार पे है 4 वैरव जो से आप अभिषेक करियो। अगर आप लुटिया ऊपर में रखते हैं, उसके नीचे में एक छेद है, तो कितना मोटा पतला वो छेद है और कितना जल्दी जल्दी दूध पानी गिरेगा, तो ये एक बात होता है। तो इसी के आधार से आपको अपना हिसाब लगाना है। तो अगर आपको जो है मान लिया जाए 10-15 एक अभिषेक मैं 10-15 मिनट में करा देता हूँ, तो अगर आपको 10-15 मिनट में एक अभिषेक करना है पूरा रुद्री का, तो वहाँ पर कम से कम आपको जो है तो 1 लीटर जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जो है आधा घंटा लग जाएगा, आपको आधा घंटा लगता है, तो वहाँ पर आपको कम से कम 2 या 2.5 लीटर जो है दूध जरूर लगेगा। घी और धीरे धीरे गिरेगा तो घी की मात्रा थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो यूँ समझ लो आधा लीटर घी आपका गया। दही से जो हम अभिषेक करेंगे तो दही थोड़ा मोटा होता है और उसका गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है दही चम्मच से डालते हैं, या पात्र में बड़ा छेद होना चाहिए तभी उसको ऊपर हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दही जो है कम से कम आपको जो है 4-5 लीटर तक होना चाहिए, क्योंकि मोटा है और जल्दी जल्दी गिरेगा। जहाँ तक शहद की बारी है तो शहद जो है और पतली धार में गिरेगा, तो और पतली धार में तो यहाँ पर जो है आपको 1/4 लीटर में, तो यहाँ 50 मिलीलीटर में आपका जो है 1/4 में जो है जाकर के हो जाएगा अभिषेक। और जहाँ पर गन्ना के रस की बात है तो गन्ना के रस और दूध जो है एक बराबर होता है, दोनों के एक ही धारा में है। तो 1 लीटर में अगर 10-15 लीटर तक आपको करना है तो 1 लीटर में हो जाएगा। आधा घंटा तक करोगे तो आपका 2 से 2.5 लीटर तक जाएगा। जी, maar पंडित जी, is het ook aan een tijd verbonden, एक समय से भी जुड़ा हुआ है कि हम कौन समय पे शिव अभिषेक हम कर सकेंगे? यही तो खूबी है इस सावन महीना में। जी, यही तो खूबी है इस सावन महीना में प्रिय दर्शकों। शिव पूजन के लिए कोई भी समय ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है। अगर आपको सुबह में करना है तो सुबह में कीजिए, दोपहर में करना है तो दोपहर में करो। आप आराम से जो है जाग करके करना चाहते आप आराम से जाग करके करियो।
लेकिन आपका भावना ठीक होना चाहिए, आपका प्रेम भगवान शंकर से होना चाहिए। और जो लोग प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमी के लिए जो है जल्दी उठते हैं। ऐसा नहीं तो रात दिन सोते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य जो है 4 बजे तक सिर पे आकर के अस्त होने वाला और मैंने बोला अरे भैया समय अपनी रहा, चलो चलो जल्दी जल्दी अभिषेक कर लेते। नहीं, जल्दी वाला नहीं। प्रेम जिससे हैं, जिसके लिए प्रेम करते हैं, मानता हूं कि भगवान शंकर ने ऐसा कोई भी समय निर्धारित नहीं किया है श्रावण महीना में। इस श्रावण महीना में भगवान शंकर अपनी सभी भक्तों के पास जाते हैं, जो भी उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसका भजन सुनते हैं, उसका भजन का गान करते हैं, भगवान शिव उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठ करके उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी मन की व्यथा को समझ जाता है और उनकी मन की व्यथा को जो है दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन हमारा मन साफ होना चाहिए। आजकल एक कहावत है, मन साफ हो या ना हो लेकिन कपड़ा साफ होना चाहिए जी। तो ऐसे हमको नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में शंकर भगवान से प्रेम है तो भगवान शंकर भी कहते कि मेरे लिए कोई समय नहीं है। आप रात्रि को अर्धरात्रि के बीच रात्रि में करना चाहते बीच रात में करो, आप 6 बजे सवेरे करना चाहते तो 6 बजे सुबह कीजिए, दोपहर में करना चाहते दोपहर में करो, शाम को करना चाहते हो शाम को करो, लेकिन आप प्रेम के साथ, भावना के साथ, भक्ति के साथ कीजिए। करो लेकिन प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, तभी वो सार्थक होता है। ऐसा नहीं कि मुझे करना चाहिए और करने के ही डर से मैं कहीं इस दिन निकल ना जाए, इस डर के कारण से मैं कर रहा हूं, तो डर के जो पूजा करता है वो पूजा कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए शिव जी का जो है इस श्रवण महीना में जो है अगर करें, सुबह का करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर के थकान हो जाता है। रात को भी, शाम को करेंगे भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन में थकान होता है, दुनिया भर की चिंता होता है, फिर मोबाइल आपको जो है बैठने भी नहीं देगा। सुबह आप करेंगे तो आपका जो है टाइम भी अच्छा जाएगा, आपका मन भी अभी चंगा रहेगा और भगवान में चिंतन जो है मनन अत्यंत शुभ होता है। जी पंडित जी, तो हमारे दर्शकों ने एक फ्राह भी और सवाल किए हैं कि ये श्रावण के महीना में 16 सोमवार का या क्या महत्व होता है? देखो, श्रावण महीना में जो है जो लोग अपना श्रावण सोमवार यानी कि 16 सोमवार जो आरंभ करता है जी, श्रावण महीना में 16 सोमवार जो कोई भी आरंभ करता है, व्रत हमें करना है किस लिए? कुछ लोग व्रत करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ लोग व्रत करते हैं परिवार को या अपने बच्चों को या अपने परिजनों के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि आज मैं शिव जी के लिए व्रत रखूं और इस व्रत से मैं भगवान शंकर के लिए कामना करूं कि भगवान शंकर सबकी इच्छा पूरा कर दे। व्रत करे तो प्रेम से, व्रत करे इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, व्रत करे इसलिए क्योंकि भोला को कुछ चाहिए, और भोला को जो चाहिए भोला को प्राप्त हो, इसलिए हम व्रत करते हैं। 16 सोमवार आप कीजिए, बहुत अच्छा है। श्रावण महीना में जो 16 सोमवार व्रत आरंभ करता है उसका व्रत जो है निसंदेह पूर्ण होता है, भगवान शंकर सुनता है। लेकिन आपको उस नियम को भी पालन करना है। अगर आपने व्रत शुरू की हैं और सवेरे के समय आपने शुरू की हैं तो प्रत्येक सोमवार को सुबह में ही आपको अभिषेक करना है, एक ही टाइम में हर सोमवार को वो व्रत पूजन करना है। ऐसा नहीं कि इस सोमवार को मैंने सुबह 9 बजे किया, अगले सोमवार को दिन को 12 बजे, फिर अगले सोमवार को रात को 12 बजे, ऐसा नहीं। एक ही समय पे आपको बराबर करना है और दिन भर उपवास करना है, दिन भर व्रत ही यानी कि केवल फलाहार में, और रात को केवल ही भोजन करें, दिन में भोजन न करें, केवल रात को। हम ना कर पंडित जी, हम ना कर पाओ। काहे को? भूख बहुत ज्यादा लगती है पंडित जी। अभी से जी, ये इतनी दुबली पतली कहाँ पर रखती है आप? पता नहीं है कहाँ खाना जाते हैं, तो ये प्रश्न भी आए हैं कुछ लोगों से। ये वो दिन भर खाते रहते हैं लेकिन उनका कैलोरी नहीं बढ़ता है, क्या हो सकते हैं पंडित जी उनकी? तो आपकी जो है स्टेमिना जो होता है, जिसको कहते हैं अग्नि, आपके शरीर में कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए वो जला करके भस्म कर देता है। अच्छा। तो जिसके शरीर में अग्नि ज़्यादा है तो उसका जो है लक्षण 2 होता है। एक तो गुस्सा भी ज़्यादा करेगा, नाक पे कुर्सी लेकर के गुस्सा बैठेगा। अच्छा, हाँ, कुर्सी लेकर के बैठेगा जी, और कुर्सी तफरा भी फेंकते हैं जी, गुस्सा सब सावधान रहिए। कुर्सी को फेविकॉल से जो है चिपका करके बैठाइए। ये एक लक्षण होता है। दूसरा उसका लक्षण होता है कि उसका जो है शरीर दुबला पतला रहता है, क्योंकि उसके अंदर में गर्मी ज़्यादा है, तो वो पसीने ज़्यादा होंगे, गर्मी ज़्यादा निकलेगा, और बोली भी बोलेंगे तो ऐसे कड़वे कड़वे बोली बोलेंगे कि लोगों के लगेंगे, गुस्सा भी ज़्यादा होगा। ये उनका लक्षण होता है। तो अग्नि शरीर में ज़्यादा होगा तो नहीं, मेरा केवल भूख लगता है पंडित जी, गुस्सा उतना नहीं आता है, क्योंकि अगर हम करे बात बोलते तो हम सस्ती पखाने में नहीं आते पंडित जी।
पता नहीं अभी आप मीठी मीठी बोल हमें आप भोजन करके आए हैं तभी ना। जी नौ पंडित जी, ऐसे भी है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा आप जैसे बताए हैं कि श्रावण के महीना में हम 16 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग भी जानना चाहते हैं कि वो अर्धनारीश्वर की पूजा वो करना चाहते हैं कि is het ook een gunstig moment, maar hoe moet ik अर्धनारीश्वर पूजा dan doen? Wat houdt dat eigenlijk precies? अर्धनारीश्वर पूजा भगवान शिव शक्ति का जो है पूजन है। भगवान आदिदेव महादेव और आदि शक्ति जगदम्बा की, इन दोनों को जो है एक शरीर में आधा पुरुष होता है आधा स्त्री होता है। तो शिव के जो हैं या माता की जो है, ऐसे शिव की ओर से गिना जाए तो शिव के बावां अंग, और माता की जो है शरीर से गिना जाए तो माता की दाहिना अंग। अच्छा। ये जो है जाकर के बावां अंग जो है स्त्री स्वरूप होता है, और शिव जी के और माता की जो है शरीर का दाहिना अंग जो है वो पुरुषमय होता है। तो बावें अंग में स्त्री और दाहिने अंग में पुरुष होता है। तो इसी को जो है एक शरीर में दो आधे आधे शरीर, एक शरीर जब बनता है इसी को अर्धनारीश्वर, अर्ध माने आधा, नर और ईश्वरी, अर्धनारीश्वर, इस रूप में इन दोनों का जो है एक शरीर जान करके पूजन करते। तो यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का पूजन होता है, अलग अलग नहीं पूजन करना है, इनको एक साथ में पूजन करना है। जैसे कि हम अपने घर पे लक्ष्मी नारायण जी के पूजन करते, ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन करना है। ऐसा नहीं कि अलग से शिव जी का पूजन करना, अलग से माता जी के पूजन, नहीं, दोनों के एक साथ में एक शरीर में, क्योंकि वहाँ पर शिव शक्ति हैं। और शिव शक्ति का पूजन में जो है अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों वाली चीज़ को अर्पण किया जाता है। जैसे कि भगवान शंकर के लिए हम लोग चावल भी देते हैं, वहाँ पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, माता के लिए हम लोग निम्न पत्र चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान शंकर को काला तिल भी देते हैं, माता को जो है रक्त तिल भी देते हैं। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार के वस्तु हम लोग भगवान शंकर को, माता को अर्पण करते हैं। और यहाँ पर हवन भी होता भी है। तो ओम अर्धनारीश्वराय स्वाहा ऐसे जो है उनको बोल करके उनके प्रति आहुति भी दिया जाता है। या तो अर्धनारीश्वर मंत्र जिनको आता है, अर्धनारीश्वर खूब लंबा चौड़ा मंत्र है, उसको जो बोलना चाहे बोल करके और शंकर भगवान का और माता शक्ति का जो है आहुति प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक विधान है। अच्छा, लेकिन पंडित जी ये विधान सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या उनको अपनी पत्नी, धर्मपत्नी के साथ भी ये पूजा करना पड़ेगा? ना तो स्त्री अकेले ही कर सकती है और ना ही पुरुष अकेले कर सकती है। अर्धनारीश्वर का पूजन जो है जोड़ा पारी से ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शक्ति और शिव दोनों साथ में हैं। तो यहाँ पर पुरुष और स्त्री को मिल करके इस पूजन को करना है। हमें देवी के सामने स्त्री को ही बिठाना है, देव के सामने पुरुष को ही बिठाना है। तो अगर शंकर जी जो हैं बावें तरफ हैं तो बाएं तरफ में जो है पुरुष होना चाहिए, पुरुष ही बैठेगा। और दाहिना तरफ अगर माँ की जो है अंग हैं तो दाहिना तरफ जो है पत्नी बैठेगा। तो पुरुष के हमेशा दाहिना, यज्ञाति ही आसनम चम स्त्रीणाम चम चम दक्षिण भागे। तो स्त्री का जो है दक्षिण भाग में उसका आसन होता है। तो हर यज्ञ में, हर पूजा में स्त्री दाहिना बैठती हैं। अच्छा, ठीक है। तो स्त्री को जो है दाहिना बिठा करके और पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके अर्धनारीश्वर का पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। En पंडित जी, is het dus ook dat ze dit speciaal ook op de maandag moeten doen? सोमवार के दिन हम अर्धनारीश्वर की पूजा कर सकते हैं? अर्धनारीश्वर का पूजन करने के लिए कोई ऐसा दिन, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं बताए गए हैं। अब जब भी चाहें आप कर सकते हैं, वो श्रवण महीना हो या अन्य महीना हो, शुक्रवार हो या सोमवार हो, कभी भी। लेकिन जब भी करें तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के, भक्ति के साथ, तभी जाकर के ये पूजन पूर्ण होता है। जी पंडित जी, dan aansluitend weten we कि मंदिर में of चाहे जो पूजा हम करें तो एक आरती होगा, maar dan is ook een vraag geworden, wat is Saptarishi आरती? Is dat een ander type आरती dat we dan doen of kunnen doen? हमारे यहाँ पर जो है ऋषि पंचमी एक ऐसा मुहूर्त आता है जी। और ऋषि पंचमी मुहूर्त जब आता है तो उस समय जो है हम अपने ऋषियों को भी याद करते हैं। तो जैसे हमारे सप्तऋषि हैं, मरीचि हैं, अत्रि हैं, पुलत्स हैं, पुलहस्त हैं, क्रतु हो, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, नारद हैं। ये 7 ऋषिगण हैं, सप्त ऋषि इसको कहते हैं। ये सप्त ऋषि जो होते हैं इनकी जो है आरती जो हम लोग करते हैं तो इसी को ऋषि आरती भी कहते हैं। तो सप्त ऋषि की आरती करने के लिए जो है हमें ऋषियों का जो है विशेष आरती करना पड़ता है। यही ऋषिगण भगवान ब्रह्मा का अंश अवतार भी माने गए हैं, ब्रह्मा की ही ये अंश स्वरूप हैं। इसी से इन ऋषियों को अगर हम आरती करते हैं तो यूँ समझना चाहिए कि मैं साक्षात भगवान ब्रह्मा की आरती भी कर रहा हूँ।
अच्छा, माँ ऐसे तो चालव पंडित जी वो सेम होते हैं जो हम मंदिर में हम जब आरती लेते हैं सब धार्मिक दान तो फर्क है क्या? यहाँ पर मंदिर में जो हम देवी देवताओं की जो है निराजन करते हैं, आरती करते हैं, तो देवी देवताओं के निराजन करते समय हमको ये याद रखना है कि मैं उसके जो है आरती कर रहा हूँ, उनके आरती कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सप्तऋषि के जब आरती करते हैं तो एक पात्र में जो है 7 बत्ती वाला जो है दिया होना चाहिए, तब जा कर के सप्तऋषि का आरती हो सकता है। जितने भी स्वरूप सामने हैं उतनी ही बत्तियाँ सामने होना चाहिए। जैसे नव दुर्गा की हम लोग आरती करते हैं तो 9 बत्ती वाला जो है दीप सन्मुख होना चाहिए, उसी के माध्यम से माँ की हम लोग आरती करते हैं। तो इस ऐसे जो है आरती करने से या तो सप्तऋषि के या तो 9 देवियों की जो है आरती संपन्न होता है, पूर्ण होता है। पंडित जी आपने जैसे बताया है कि श्रावण के महीना है मोखल की ओम शिव अभिषेक दान तो कहाँ कहाँ लोग जा सके हैं शिव अभिषेक अगर वो करना चाहते हैं या घर पे नहीं कर सकते हैं तो वो शायद मंदिर में जाना चाहते हैं, ऐसा मोखल कैद के लोग मंदिर में जा सके हैं शिव अभिषेक करने के लिए? ऐसे तो पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिरों में होते हैं, कौन कौन मंदिर में करते हैं, लेकिन शिव कृपा से, शिव जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के परम कृपा आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हर सोमवार को जो है कोई ना कोई मंदिर में अभिषेक करते हैं। अभी हाल ही में जो है सोमवार को हो गया है वेलखदाह बे के मंदिर में, और आने वाले सोमवार को होगा तो ये जीवन ज्योति का जो है मंदिर में, वहाँ पर 18 तारीख को शिव अभिषेक होगा। फिर उसके बाद जो है 21 तारीख को 21 जुलाई को, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, शिव मंदिर हो वेलखदाह बे में हो गया है। अभी जो है 21 को 21 तारीख को जो है जीवन ज्योति के मंदिर में होगा। 28 तारीख को 28 जुलाई को ये होगा राधा कृष्ण मंदिर ब्लॉकरॉन में, वहाँ पर जो है शिव अभिषेक होगा। और फिर 4 अगस्त को श्रवण महीना के अंतिम सोमवार जो होगा 4 अगस्त हैं, उस 4 तारीख को जो है हम लोग श्री कृष्ण मंदिर लाला रुकवैख के जो है वहाँ पर शिव अभिषेक करेंगे। अभिषेक का समय है 6:30 से 9 बजे तक। जो कोई भी प्रेम पूर्वक आना चाहते हैं अभिषेक में भाग लीजिएगा, और अभिषेक करके पान फूल प्रसाद आपको भी मौका मिलेगा चढ़ाने को, चढ़ाइए, शिव कृपा को प्राप्त कीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, शिव जी का अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए। शिव महिम्न पात्र होगा, शिव महिम्न पाठ जो होगा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ होगा। इन दोनों के जो है साथ में आप नाचे गाइए और भगवान शंकर को मनाइए जी। और किसी का बर्थडे होगा 4 तारीख को पंडित जी, तो क्या वो भी तो शिव जी के साथ मनाइए, बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शिव जी के साथ मनाइए। आपकी है क्या? जी नहीं, हमारे नहीं है, लेकिन हमारे डायरेक्टर की शायद उनकी जन्म दिवस आ रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको तो हम पहले से दूध आदि लेकर के उनके घर पे ही पहुंच जाएंगे, उन्हीं का अभिषेक कर लेंगे। हाँ तो अच्छी बात हो गई ना पंडित जी कि उनके जन्म दिवस के आखिरी वो जो श्रावण के महीने के आखिरी दिन उनके जन्मदिन दिवस अच्छा आ गए हैं। Nou, पंडित जी dan verder dan te gaan, na Shravanmahina hebben we natuurlijk de vragen van onze kijkers. Die hebben gevraagd, is er iets als पंडित जी van in Shravan के महीने in deze maand mogen mensen geen water geven aan de तुलसी माता? देखो भाई, ये परंपरा कहाँ से चली आई है पता नहीं है। लोग कहते हैं कि श्रवण के महीना है, शिव जी को केवल बिल्व पत्र चढ़ाना है, तुलसी से दूर रहना है, इत्यादि इत्यादि, ये सब पाखंड है। तुलसी को जो है इतवार को तोड़ना नहीं चाहिए, इतवार को जल नहीं देना चाहिए। बाकी के सब दिन जो है आप तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी को मनाइए, क्योंकि तुलसी माता पार्वती का रूप है, उसी का ही रूप है, और उसी का रूप होने के कारण से आदिशक्ति हैं। तो जो काम गंगा माता करती है वही काम तो तुलसी माता यहाँ पर कर रही हैं। पाप विमुक्तार थे, पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, तो यहाँ पर जो है भगवती का जो है पूजन कीजिए। लेकिन तुलसी को जो है अत्वार को तोड़ना मना है, अत्वार को जल देना मना है। बाकी के दिनों में आप तुलसी के पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, जल दीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं, भले वो सावन की महीना क्यों ना हो। बहुत अच्छे पंडित जी, एपिसोड के बिगिनिंग में आपने बता दिए थे कि अभिषेक, शिव अभिषेक करने से क्या क्या पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या फोर्डीला वुमन है। लेकिन फिर भी ये फ्राह हमें पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फ्राह भी ऐसा आयल है कि अगर हम इंसान हैं, भगवान ने इंसान को बनाए हैं, तो भगवान जी ने बैक्टीरिया को क्यों बनाया है, फिर क्यों आयल है। अच्छा हुआ कि हम इंसान है ना, कीटाणु होते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। हाँ, लेकिन अगर कीटाणु एक जब हैं, क्यों उन्होंने कीटाणु को बनाया है? देखो, अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूं तो आप इसको जो है अचंभव होकर के मानेंगे, हमारे दर्शकों भी इस बात को सुन करके डर जाएंगे। लेकिन दुर्गा सप्तशती के
12वां अध्याय के 12वां अध्याय के जो है 13वां श्लोक 33वां श्लोक में द्वितीय श्लोक में उसमें वर्णन आता है जी। यहाँ पर भगवती स्वयं कहते हैं कीटाणु महामारी स्वरूपाहम तद्गत्वा मानवे शरीरम कर्म भोगेनम चम गत्वा तस्मातम चम नाशयते। भगवती कहती है कि मैं खुद जो है कीटाणु बन करके आती हूँ और मनुष्य को उसके कर्म का फल का दंड देता हूँ। अपने कर्म का दंड पाने के बाद उसी के शरीर के साथ मैं भी अपनी उस शक्ति को वहाँ पर समाप्त कर देता हूँ और उस शक्ति को समाप्त करके मैं अन्य रूपों में फिर आगे बढ़ जाती हूँ। यानी कि भगवती स्वयं कीटाणु है। महामारी अनुरूपेण कीटाणु स्वरूपो हम। तो हम उनको कैसे मारेंगे पंडित जी? हम उनको नहीं मार सकते हैं जी। हमारे आपके शरीर में जो है एक से एक बैक्टीरिया है, अच्छे वाले हैं बुरे वाले भी हैं। बुरे वाले हमारे कर्म के जो है अनुसार हमको प्राप्त होता है। अच्छे वाले शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाएगा, खसौंद बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, लंबे चौड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हड्डियां जबर हो जाएंगा। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये महामारी हैं। लेकिन यहाँ पर भगवती कहती हैं कि महामारी रूपेणम, मैं महामारी के रूप में आपके शरीर के अंदर में आता हूँ और आपको धीरे धीरे झुका करके जाता हूँ, यानी कि मृत्यु को लेकर के जाता हूँ। तो आपके कर्म भोग के लिए आपके पाप को जो है की हुई पापों का जो है फल देते हुए मैं ही वह महामारी बन करके तुम्हारे शरीर में आता हूँ और अपने उस अंश को, उस अंग को आपके शरीर के साथ समाप्त कर देता हूँ। क्योंकि ये शरीर पार्वती है, आत्मा शिव है। तो ये आंसर भी हो सकता है पंडित जी कि कुछ लोग बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं और अच्छा नहीं होते हैं। और इस दिट एन अनटोल्ड कि उन्होंने शायद कितने कर्म किए हैं, इतने शायद बुरे कर्म किए हैं कि उनकी बीमारी अच्छी नहीं हो रही है। देखो, मैं किसी को तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने को जरूर बोलूँगा। आपको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में बुरा कर्म किए हैं, तभी तो मैं मनुष्य बन करके पैदा हुआ हूँ। अगर मैं बुरा कर्म नहीं करता तो इस धरती पर नहीं आता। आपके लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, अपने लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो है संसार में जो जन्म लेता है अपने अच्छे बुरे कर्म के आधार से, और इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए भगवती भी हमें एक मंत्र बता करके गई हैं इसी दुर्गा सप्तशती में। रोगान से साम न पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामाम सकलाम विष्टाम त्वामासितानाम विपन्नराणाम त्वामासिताम यश्रेताम प्रयांति। इस मंत्र को जाप करने से वो कीटाणु, वो बैक्टीरिया हमारे आपके अंदर में जो हैं वो अच्छा हो और हमारे फायदामंद हो, हमको अच्छा करे, हमको अच्छे तरह और आगे ले चले। तो इसीलिए ये कीटाणु को जो है ठीक करने के लिए भगवती ने इस मंत्र को बताएं। इसको रटो, इसको जपो, इसको अपने जीवन में आहुति के रूप में डालो और समय समय अनुसार शहद भी पान करो। शहद माने होनी भी पियो, क्योंकि शहद जो है बैक्टीरिया को भी मारने में और शरीर को स्वस्थ कराने में काम करता है। लेकिन पंडित जी कुछ लोग डायबिटिक हो गए हैं तो वो शहद पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य है तो और घट जाएगा ना। देखो, हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं मधु वातारितायते मधु क्षरंत सिंधव इत्यादि, वो लंबा चौड़ा मंत्र है, बहुत अच्छे से है। इस मंत्र में ये भी बताए गए हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर मधुमेह के रोग रखता है तो शहद पीने से उसका मधुमेह का जो है बीमारी नहीं बढ़ेगा, वो अच्छा भी हो जाएगा पंडित जी। अच्छा भी हो जाता है, लेकिन हमको किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाना है ये भी बताती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दालचीनी और शहद दोनों को घोर करके तब पान करना है। मुझे तो घोर के पान नहीं पीजिएगा, दालचीनी है हमारा नाम पंडित जी। अच्छा, कुछ लोग दालचीनी बनाते हैं नहीं। हाँ, अच्छा, आपको दालचीनी बोलते हैं तो आपको पीस करके उसी शहद के साथ पी लेना चाहिए। दालचीनी यानी कि कनेल पूदर। तो कनेल पूदर के साथ जो हैं अगर हम लोग चीनी ये शहद पिएंगे तो ये शहद हमारे शरीर में औषधि यानी कि दवा के रूप में काम करेगा। तो फिर आप मधुमेह ये शर्कर जो है बढ़ेगा नहीं, बराबर ही रह जाएगा। बहुत अच्छा है पंडित जी। एक ऐसा फ्राह भी आयल है तो कुछ लोग मांगे जाने कि वो इतनी बीमारी जैसे हमने बताया है ना कि वो बीमार होते हैं और वो genezing के ओर मांगे जाए, maar er is geen hulp of er komt dat niet, maar तो वही में कुछ लोग उनको एडवाइस देते हैं कि आपको सनातन धर्म से कुछ दूसरा धर्म को शायद लेना होगा, dan ga je beter worden. Wat kunt u daarover aangeven, पंडित जी? भाई, अगर ऐसा है कि आपको
अपने माता पिता को छोड़ करके किसी और को माता पिता बना लो और आपको दुनिया भर के सब सुख वहाँ पे मिल जाएगा। पराया तो पराया ही रहेगा ना, अपना तो अपना ही रह जाता है। इस संसार में अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज के इस दौर जमाने में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इस बहाने में आ जाते हैं, इस बहकावे में आ जाते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में चले जाएं, तो सोचते मेरा काम बन जाएगा। आपको लगेगा कि आपका काम बनेगा? नहीं। आपने अपने माता पिता को छोड़ करके सुख कभी पाया? सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हर समस्या का जो है कोई ना कोई उत्तर है, समाधान है। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का निचोड़ है, हर समस्या का जो है उत्तर है। आप अपना धर्म छोड़िए मत, अपने धर्म से जुटे रहिए, लगे रहिए और उत्तर खोजने में जो है सहायता खोजिए, सहायता ढूंढिए। हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। लेकिन धर्म को छोड़ करके कोई अन्य धर्म में जाएगा, ये तो यही बात हुआ कि आपने अपने माता पिता को अपना पीठ दिखा करके और अकेले आगे निकल पड़े और बाकी परिवार को वैसे ही छोड़ दिया। अकेला आप सुखी नहीं रह पाओगे। एक ना एक दिन ये खून आपको खींचेगा और आपको बोलेगा कि भाई तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारा जड़ कहाँ है। तो उन्हें अब तुम अपने को अपनों का नहीं हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाओगे। धर्म को छोड़ने से कभी किसी का कुछ नहीं बना है। कोई ज़बरदस्ती आपको धर्म परिवर्तन करने को कहे तो भी मत मानिएगा। अपने ही सनातन धर्म में अटल रहिए, क्योंकि सनातन धर्म से ही अनेक अनेक धर्म की उत्पत्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी लिखे हैं, कलयुग के पाखंड से लुप्त होवे सदग्रंथ, दम बिज निज मूर्ख निज मुख प्रगट किन्न बहुपंथ। इस कलयुग में जो है अनेक अनेक लोग आएंगे, नया नया आविष्कार करेंगे, नया नया धर्म बनाएंगे, नया नया रीति रिवाज बनाएंगे और आपको उसके ओर खींचते जाएंगे। आप अपना सनातन धर्म पकड़िए। कहाँ किसके चक्कर में आप क्या कहते हैं गॉड शॉपिंग मत कीजिएगा। अपने ही भगवान के पास रहिए, अपने ही देवी देवता का पूजन अर्चन कीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। लेकिन अपने धर्म को छोड़ने से कोई भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे ही आप जो हैं दगेबाज कहलाओगे। जी पंडित जी, लेकिन कुछ लोग उन्होंने वो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, लेकिन उन्होंने जैसे आपने बताया है फोरदेला ना होए में सनातन। अच्छा, लेकिन अब उनको ये मालूम हो गया है कि इसमें हमारा परिवर्तन करने से हमारा कुछ भला नहीं हुआ है और अब वो फिर से सनातन बनना चाहेंगे। इस दैट वे मोख लग पंडित जी, अगर वो वस्तुतः इस संसार में सब कोई सनातन है जी, हर एक व्यक्ति ही सनातन है, क्योंकि सनातन का मतलब है सदा रहने वाला, जो थे है और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा सदैव से परमात्मा से ही है। मम एव अंश जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने न कर्षति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही अंश है ये आत्मा, और हर एक जीव के अंदर में, वो भले मनुष्य हो, पशु है, पक्षी है, मछली है, पेड़ पौधा है या डाड़ झाड़ आदि कुछ है, सब के अंदर में जो जीव हैं वो आत्मा परमात्मा से ही निकले हैं। अपने कर्म के अनुसार वह ऐसे योनि को प्राप्त होता है, लेकिन मरने के बाद सब परमात्मा में ही जाएगा। तो पहले से ही सनातन धर्म रहा, इसी को हम सनातन कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति करने वाला कोई एक ही है। ऐसा नहीं कि मुर्गी अपने आप पैदा हो गया है या अंडा अपने आप पैदा हो गया है, किसी ने बनाया होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने ये संसार को जब रचे हैं शिव के आदेश से निर्मित अनुसार, तो यहाँ पर उन्होंने हर एक प्रकार के जीव को बनाए हैं, और सभी जीवों में जो है अनेक प्रकार के जो है रूप परिरूप उसको जो है भगवान शंकर ने ब्रह्मा ने दी हैं। तभी जाकर के संसार में सब ने जो है जाकर के ऐसे ऐसे रूप अनुरूप प्राप्त किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम धर्म को बदल लें और हमारा कुछ और हो जाएगा। सब सनातन से ही शुरुआत हुआ है और समय अनुसार जो है नया नया आविष्कार होगा, जिसको हम लोग शक्त भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो सनातन धर्म बनाया नहीं गया, बाकी सभी धर्म बनाया गया है, केवल सनातन धर्म जो है प्राकृतिक धर्म है, ये सदैव से रहा है और रहेगा। और सभी धर्मों में एक चीज आम है, एक चीज सब धर्मों में है, जन्म लेता है और मरता है, सभी धर्मों में है। तो ये सनातन धर्म पहले से इसको जोड़ करके भी बता दिया है कि मृत्यु से कैसे उभर सकते हैं, मृत्यु से कैसे उठ सकते हैं हम। बाकी धर्मों में क्यों नहीं बताते हैं?
क्योंकि वो बनाई गई हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जो है जाकर के परमात्मा का स्वयं हस्तक्षेप है, भगवान स्वयं इसमें हमारा सनातन धर्म है। तो इसलिए सनातन धर्म पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि इसी से बाकी धर्म की उत्पत्ति है। मैं किसी धर्म का खंडन नहीं करता हूँ, आप किसी भी रूप में भगवान को माने, ऋषि मुनि जनों को माने, मुझे कोई इसमें बहसकार नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अंदर में परमात्मा का वही अंश है, वही आत्मा है। इसी को सनातन कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा जो आपके अंदर में है वही सनातन है। बहुत अच्छा पंडित जी, जैसे आपने बताया है कि सनातन धर्म सदैव से आए हैं, और एक चीज़ और भी है कि समय भी हमारे हाथ में नहीं है, और ऐसे ही आज के एपिसोड भाई मसाला लगाने में आपको कोई छोड़ नहीं सकता है जिस तरह से आप मसाला लगाते हैं। जी, और आपने जैसे बताया है पंडित जी, अभिषेक श्रावण के महीने है और शिव अभिषेक का एक मौका कुछ लोगों को जैसे अगर नहीं प्राप्त हुआ है, dan hebben ze nog de mogelijkheden om de komende week en nog wat week erop, nog 3 weken, dat ze dan eigenlijk op verschillende plekken voor शिव अभिषेक terecht एक बार फिर से दोहरा दो, आने वाले सोमवार को मैं जीवन ज्योति का जो 21 तारीख होगा जीवन ज्योति के मंदिर में, यहाँ कोरोना ब्यूरो माखंता कनाल के आसपास में, वहाँ पर रहूँगा। फिर 7:30 बजे से रात को हालफ सेईफ से 6:30 बजे से हालफ सेईफ से 9 बजे रात तक जो है शिव अभिषेक चलेगा। वहाँ पे पाठ भी होगा और प्रसाद चढ़ाने का मौका भी मिलेगा। फिर उसके अगले सोमवार को 28 तारीख को राधा कृष्ण मंदिर ब्लॉक रॉन में रहूँगा, और 4 तारीख अगस्त को लाला रुकवैख के जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पर रहूँगा। तो इस प्रकार से 3 सोमवार आपको बाकी हैं। 3 सोमवार को आइए, अभिषेक कीजिए, फल प्राप्त कीजिए, श्रावण महीना को अपना सार्थक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, धन्यवाद। और शायद मंदिर में हम फिर मिलेंगे भी। बहुत अच्छा है। जी पंडित जी, इसी श्रावण के अभिषेक के कारण से गला थोड़ा से भी बैठ ही जा रहे हैं। नहीं, लेकिन हम आशा करते हैं अगले हफ्ते आपके आवाज़ भी फिर से मजबूत होकर खुल फिर से जाएगी। आएंगे। जी चलो, पंडित जी, हर हर महादेव। नंबर प्रिय दोस्तों, तो इसी के साथ आपने सुने हैं 3 वीक, 3 हफ्ते अभी बाकी हैं सोमवार के शिव अभिषेek करने के लिए. En natuurlijk wat Paniji heeft verteld over de Sanatendharm, het was, het is en het zal zijn. Nou, met dat gezegd te hebben, zoals die programma is er ook. En tot volgende week natuurlijk weer. हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. शुभ रात्रि, नमस्कार.